था बोहरा। लद्दाख में मरकजी वजीर तवानाई मनोहर लाल ने हाइड्रोजन बसों को हरी झंडी दिखाई और इन बसों में सफर भी किया। यह मुल्क का पहला हाइड्रोजन ग्रीन मोबिलिटी प्रोजेक्ट है जिसके तहत हाइड्रोजन बसों का आगाज किया गया है। मरकजी वजीर तवानाई मनोहर लाल ने इस मौके पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल बस लद्दाख में अभी यूनियन पावर मिनिस्टर ने फ्लैग ऑफ किया, उसमें बैठ के वो खुद यहाँ ट्रेवल कर रहे हैं। तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा महसूस हो रहा है। तो हम मिनिस्टर सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें बताएं। सर, आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं जो लद्दाख में पहले बार फ्लैग ऑफ किया ग्रीन फ्यूल मोबिलिटी बस। मुझे देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। ये बस इस प्रकार की जिसमें किसी प्रकार कोई आवाज़ नहीं है, कुछ नहीं है। तो हाइड्रोजन ऑपरेटेड ये जो बस है इसका पहली बार मैं आनंद ले रहा हूँ। हालांकि कार में तो एक मैं बैठा हूँ जो हाइड्रोजन ऑपरेटेड है, लेकिन ये बस जो एनटीपीसी के द्वारा चलाया गया ये जो प्रोजेक्ट है उसकी बस ये तैयार की गई है। और मैं समझता हूँ लद्दाख के लिए तो बहुत ही एक गिफ्ट है समझो एनटीपीसी की। और न केवल एनटीपीसी की ये बस यहाँ चल रही बल्कि एनटीपीसी ने अन्य भी यहाँ जैसे और प्लांट्स लगाए हैं, उनके साथ साथ कार्बन न्यूट्रलाइजेशन की ओर से बाकी संस्थाएं भी आगे बढ़ रही हैं। सर, ये देश का पहला प्रोजेक्ट होगा, यहाँ से मॉडल रेप्लिकेट किया जाएगा देश के और जगह पर? स्वाभाविक है, क्योंकि इसकी सक्सेस के ऊपर ही बहुत कुछ निर्भर करता है। ये इतनी हाइट पर यानी 11,500 फुट की हाइट के ऊपर अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो प्लेन्स में सक्सेसफुल होना कोई कठिनाई नहीं है। पायलट प्रोजेक्ट हाइट पर खड़ा यानी बनाने का मतलब ही है कि अगर प्लेन्स के ऊपर बनाया जाएगा तो इट विल बी वेरी सक्सेसफुल। क्योंकि इस बसों को चलाने के लिए जहाँ हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है वहाँ ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यहाँ कम ऑक्सीजन है, उसके बाद भी सक्सेसफुल चल रहा है, तो प्लेन्स के ऊपर तो ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त होती है, इसलिए कोई कठिनाई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर न्यूज़ 18 के साथ बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यूनियन मिनिस्टर खुद यहाँ जो पावर मिनिस्टर है बस में और लोगों के साथ ट्रेवल कर रहे हैं। उसके साथ हमारे एडवाइजर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, इसी तरह हमारे सभी लोग यहाँ से आप एयरपोर्ट की ओर प्रदान कर रहे हैं। मैं और मेरे साथी सोनम से न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने महाराष्ट्र और झारखंड के इंतखाबी नताइज पर अपने रद्द अमल जाहिर किया। काबीनी वजीर और सीनियर एनसी रहनुमा जावेद राणा का कहना है कि इनकी पार्टी झारखंड में इंडिया इत्तेहाद की जीत पर खुश है, लेकिन महाराष्ट्र के नताइज पार्टी के लिए हैरानकुन है। जम्मू के सूबाई सदर एडवोकेट रतन लाल गुप्ता ने भी कहा कि झारखंड में इंडिया ब्लॉक ने अच्छा मुजाहरा किया है, लेकिन हर इंतखाबात में अवामी मैंडेट सबसे अहम होता है। देखिए, भारत की डेमोक्रेसी जो है पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और ये लोगों की अदालत है। अब उन्होंने जो फैसला दिया है मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा है जो भी उन्होंने किया है। झारखंड में इंडिया अलायंस जीत रहा है, मुबारक है। और वहाँ पे भी जो भी पार्टी जीत रही है, ठीक है, ये लोगों ने जो फैसला किया है हम तस्लीम करते हैं उसको और फिर कोशिश करते हैं कि इंडिया अलायंस को कहाँ दिक्कतें रही हैं, क्या परेशानियाँ रही हैं और क्या वजूहत रही हैं कि महाराष्ट्र में यहाँ के इंडिया अलायंस का एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुई है पिछली पार्लियामेंट के इलेक्शन में। अब क्या बात हुई है कि भाई लोगों का जो एकदम चेंज हुआ है, इसके बारे में इंडिया अलायंस के जितने भी खटकदार हैं उनको बैठ के सोच विचार करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि भाई क्या वजूहत हुई हैं कि भाई अभी 2 महीने पहले पार्लियामेंट के इलेक्शन में हम वहाँ बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और अब जो हालात जो हैं डिफरेंट हुए हैं। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा इमरान अली शाह ने कहा है कि पार्टी ने अपने मंशूर में जो वादे किए थे इन पर अमल करने के लिए पूरी तरह वादाबंद है। इनका कहना है कि आइंदा 100 दिनों के अंदर पार्टी अपने मंशूर पर खरी उतरेगी। उन्होंने बताया कि पार्टी ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है जिसके तहत हर जुमे को तमाम कारकुनान से मुलाकात की जाती है, इनसे फीडबैक लिया जाता है और तजावुजात पर गौर किया जाता है ताकि
मुस्तकबिल के इक़दाम तय किए जा सके। इमरान अली शाह ने कहा कि हालिया इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के बाद ये बात पार्टी क़यादत उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तक पहुंचाई गई है। उन्होंने जवानों से अपील की है कि वो अपने अज़्म और हौसले के साथ पार्टी के साथ खड़े हों ताकि वादों को अमली जामा पहनाया जा सके और मिशन को कामयाबी की तरफ ले जाया जा सके। जो आने वाले 100 डेज में जो हमने वादे किए हैं लोगों के साथ वो फुलफिल हो जाएं और हमने जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में वादे किए थे लोगों के साथ कि हम यहाँ पे 200 में यूनिट जो बिजली है वो फराहम की जाएगी, राशन का जो 10 kg है वो फराहम किया जाएगा, 12 सिलेंडर जो है जो गरीब तबका है उन तक पहुँचाया जाएगा और बाकी भी चीज़ें हैं। 1 लाख नौकरियाँ जो है यहाँ का अनएम्प्लॉयड जो यूथ है बहुत सफ़र कर रहा है, सेल्समैन बने हुए हैं बहुत सारे लोग और लेबर बने हुए हैं, बेलवेजरों का मसला है। तो इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि बहुत होनहार, देरीना और उसकी बहुत एक्सपीरियंसड है, वज़ीर-ए-आला रह चुके हैं तो उसके पास पावर जो है फुल फ्लेज्ड है। एमएलए उसके साथ काम कर रहे हैं और उन्हें पूरी डायरेक्शन दी है, सारे जो एमएलए जीते हुए हैं कि आप अपने इलाकों में जाए, शाम को मेरे पास रिपोर्ट आना चाहिए कि आपने लोगों के पास गए, आपने लोगों की ग्रीवेंस सुनी है, लेकिन अभी शुरुआत है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के रहनुमाओं ने दिल्ली का दौरा किया जिसकी क़यादत रियासती सदर सत शर्मा कर रहे थे। पार्टी के कौमी सदर और मरकजी वजीर जेपी नड्डा से मुलाकात के दौरान रियासत की सियासी सूरत हाल और तंजीमी उमूर पर बातचीत हुई। वाज़ेह है कि अगले महीने बीजेपी के तंजीमी इंतखाबात होने हैं जिस पर भी इस मुलाकात में तफसीली बातचीत हुई। बारामूला पुलिस ने मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक बदनाम जमाना मंशियात स्मगलर की 1.72 करोड़ रुपये मालियत की कई जायदादें जब्त की हैं। तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई है कि ये जायदादें स्मगलिंग के जरिए हासिल की गई थीं। ये जायदादें बारामूला के मारूफ मंशियात स्मगलर रफ़ीक अहमद खान उर्फ रफ़ी राफा की हैं जिनके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने पंचायत इंतखाबात के अमल को शुरू करने के लिए 16 नवंबर से इंतखाबी फहरिस्त को अपडेट करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस अमल का आगाज रियासती इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर हुआ है जिसने नजरसानी शुदा फहरिस्त को आइंदा साल 6 जनवरी तक शाये करने का हुक्म दिया है। जम्मू कश्मीर के तमाम 20 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स ने हालिया नोटिफिकेशन के बाद फहरिस्त की नजरसानी का अमल शुरू कर दिया है। देही पंचायत हल्कों के लोग बड़ी तादाद में अपने नाम शामिल करवाने, नाम की तसहीह करने और पता तब्दील करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। मुख्तलिफ पंचायत ब्लॉक्स में बीएलओज वोटर्स को फॉर्म भरने में मदद फराहम कर रहे हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन अब जम्मू कश्मीर में पंचायत पोल करवाने की तैयारी में जुट गया है और अगर हम स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करें तो उन्होंने डायरेक्शंस दिए हैं मुख्तलिफ एजेंसीज को कि पंचायत पोल्स के लिए जितनी भी प्रिपरेशंस हैं उसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। इसी उपलक्ष्य में जो इलेक्टोरल रोल्स की रिवीजन का जो कैंप है वो भी शदोमशद 16 तारीख से चल रहा है पूरे जम्मू कश्मीर में और आज भी इसी संदर्भ में और कल भी ये कैंप जारी रहेंगे। मैं यहाँ पे सतवारी ब्लॉक के चट्ठा फार्म में हूँ। तरसेम जी, आप यहाँ पे इस कैंप में आए थे, आपने क्या क्या किया? मैंने अपना वोटर कार्ड जो है ना सही वो करवाया है। अच्छा, उनके नाम गलत था वो ठीक करवा रहे हैं। वोटर आईडी आपका गलत था, आपका अपना नाम गलत था? हाँ जाना जी। अच्छा, तो आपके घर के पास ही आपको ये फैसिलिटी मिली, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है जी। हम कहते हैं कि हमें फ़ायदा लेना चाहिए इस बात का। जो हमारे गांव में आए हैं, कैंप लगा है, अवेयरनेस कैंप है, ये अच्छी बात है। हमने अपने जितने भी गुरुद्वारा साहब मंदिर थे वहाँ लोगों को अवेयर किया था कि कल कैंप लगने जा रहा है, आप सब लोग आकर इसका फ़ायदा उठाइए क्योंकि जब इलेक्शन का दौर चलता है उस वक्त लोग शोर डालते हैं हमारी वोट नहीं बनी, ये हुआ वो हुआ, करप्शन नहीं हुई। आज हमने सबको बोला था कि भाई डोर स्टेप पर अब सरकार घर घर में भेज रही है, बीएलओज वगैरह को ड्यूटी लगाई हुई है। आज हमारी डिस्पेंसरी नहीं अपॉइंट हुई थी, वहीं पर ही हमने कैंप रखा था। ये बताइए कि आपको कौन कौन से फार्म और किस किस फार्म में क्या क्या है? मुझे सुबह से 3 करेक्शन के फॉर्म्स आए हैं और 4 एडिशन के फॉर्म्स आए हैं और एक ट्रांसपोजिशन मतलब कि उन्होंने वार्ड नंबर चेंज करवानी थी। तो ये कब ये जो है आपको जल्द से जल्दी करेक्ट करना है, मतलब पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है? हाँ, ये दिसंबर तक चलेगा प्रोसेस। हाँ जी। तो रेस्पॉन्स ठीक है आपका? हाँ जी, काफ़ी अच्छा आ रहा है।
तो देख सकते हैं आप, ये जो बीएलओ हैं यहाँ पे जो कंसर्न है वो भी कह रहे हैं कि रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। और अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की बात करें तो पंचायती जो इलेक्शंस हैं इसमें ग्रामीण और रूरल एरियाज के लोग इसमें जो है वोट डालते हैं। और हमारी भी यही लोगों से अपील है कि वो इन समरी रिवीजन कैंपस में जो स्पेशल इलेक्टोरल रोल रिवीजन कैंपस लगे हुए हैं उसमें वो ज़रूर अब वहाँ इन कैंपस में आए। आपके घर के नज़दीक ही हैं। अगर कोई डिलीशन करना है, रिवीजन करना है, एड्रेस चेंज करना है, एडिशन करना है, सब कुछ इन्हीं कैंपस में होता है। फॉर्म आपको मिलेगा, अपने भरना है। उसके बाद आपका इलेक्टोरल रोल उसमें जो फोटो और आइडेंटिटी कार्ड है उसमें वो बनेंगे आपके, और उस तरह आप पंचायती इलेक्शंस में वोट डाल सकते हैं। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, सतवारी ब्लॉक, जम्मू। चिनारकोर सब एरिया 31 के ज़ेर एहतमाम वाइट ग्लोब और LCMA के इश्तराक से श्रीनगर की डल झील पर चिनार बोट रेस का इनेकाद किया गया। ये इवेंट इलाके की भरपूर सकाफती विरसे और खेल के जज्बे की अक्कासी करता है। इस प्रोग्राम का मकसद मकामी सकाफत को फ़रोग देना और आवाम को इसमें शामिल करना था। मुकाबले में डल के रिहायशियों की रिवायती कश्तियों ने अपनी महारत और टीम वर्क का शानदार मुजाहरा किया। जीतने वाले को 10,000 रुपये का इनाम दिया गया, जिससे मुकाबले में जोश व खरोश मजीद बढ़ गया। हम शुक्रिया ऑडियन ग्रुप्स का करते हैं जो हर साल यहाँ पे रेसिंग करवाते हैं। इस साल 3 रेसिंग करवाई है इन्होंने। इससे हमारा अफजाई बहुत अच्छी हो रही है कि यहाँ पे हिस्सा हर कोई ले रहा है कि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो आज 11 बजे यहाँ स्टार्टिंग होनी चाहिए थी। इसके सवा ठंडी के वजह से आज 12 बजे ये रेस स्टार्ट हो गई थी। नहीं, हमारी तैयारी कुछ नहीं होती है क्योंकि हम इसी किश्ती में होते हैं तो प्रैक्टिस होती है इसी से, तो हमारी तैयारी वेरी बेस्ट। ऑल प्लेयर्स प्ले वेरी वेल सर, सबने बहुत अच्छा खेला। तैयारी कैसी थी क्योंकि मौसम भी काफी सर्द है, इस वक्त ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम होती है? थोड़ी बहुत होती है एक्चुअली, सब लोग यहाँ के रहने वाले हैं, सो ऑल द टाइम प्रैक्टिस एवरीबॉडी सर हियर, सो इट इज इजी बट इज अ लक फॉर एवरीबॉडी। महकमा आर्काइव्स आसार कदीमा और अजायब घर श्रीनगर ने सेकंड लाइव्स आर्ट गिल्ड के साथ मिलकर SPS म्यूजियम लाल मंडी श्रीनगर में आज से 2 रोज़ा आर्ट एग्जीबिशन वर्कशॉप का इनेकाद किया। ये प्रोग्राम हेरिटेज वीक का हिस्सा है जो 20 से 25 नवंबर 2024 तक मनाया जा रहा है। इस इवेंट का उन्वान विस्मित रखा गया है जो आर्ट, सकाफत और विरसे की एक झलक है, जिसका मकसद नई नस्ल को कश्मीर के शानदार माजी से रोशनास कराना है। 2 रोज़ा ये आर्ट एग्जीबिशन अपनी नौइयत की पहली तकरीब है और आर्ट हेरिटेज के शौकीन अफराद के लिए ख़ास मौका साबित होगी। देखिए, मैं बताऊं आपको कि डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी और म्यूजियम JNK वर्ल्ड हेरिटेज वीक मना रहा है 19 नवंबर टू 25 नवंबर। तो जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं मिस्टर सुरेश कुमार गुप्ता जी, तो उनकी सुपरविजन में हम लोगों ने कैलेंडर मुनक्कद किया जिसमें काफ़ी सारे इवेंट्स थे, हेरिटेज वॉक्स थे, विजिट्स टू द मॉन्यूमेंट साइट्स थे, वर्कशॉप्स थे फॉर इंजीनियर्स थे, और उसकी कड़ी का एक हिस्सा है कि हम लोग एग्जीबिशन, जो आर्ट एग्जीबिशन है आज आप देख रहे हैं, हार्टनिंग टू सी कि हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट, वेटरनेरियन, हमारे इंजीनियर्स, हमारे बैंकर्स, उनका कितना इंटरेस्ट है टुवर्ड्स दिस आर्ट और टुवर्ड्स नेचर, और जो रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइफ है जो उन्होंने कैनवास पे उतारी हैं वो देखने के लायक है। और मैं आपके वसादत से, थ्रू योर काइंड फेवर, आई वांट टू request and invite everybody around, please come and have a look at this exhibition, wonderful exhibition, beautiful exhibition, and please encourage these artists. गवर्नमेंट की तरफ से हमें आज पहली बार रेस्पॉन्स मिला है, तो आज हम यहाँ पे यंग जनरेशन्स को दिखा रहे हैं अपने आर्ट के जरिए। जैसे मेरा ही समझ लीजिए सैंड आर्ट, मैं एक कहानी बतलाता हूँ एक सैंड आर्ट के इस मुकाबले से, तो हम कल्चरल डिपिक्शंस करते हैं उस सैंड आर्ट के मुकाबले से, या जो आपने यहाँ पे कल्चरल थीम्स देखी होंगी पेंटिंग्स में, ये उन यंग जनरेशन्स को बताने के लिए कि यहाँ पे जो कल्चर था वो रिच कल्चर था, वो उसको रिवाइव करने के लिए हम दिखा रहे हैं। स्कल्पचर की बात करें तो ये एक 3 डायमेंशनल आर्ट फॉर्म है जिसमें हम चीज़ों को 3 डायमेंशनल फॉर्म में बनाते हैं, और मेरा जॉनर जो है स्पेसिफिकली फ्लावर्स है। मैं नेचर और फूलों को बहुत सहारती हूँ और मुझे बहुत पसंद है ये सब चीज़ें, तो आप मेरे काम में ज़्यादा फ्लावर्स को ही देखेंगे। मेजॉरिटी ऑफ द आर्ट वर्क्स जो हैं वो फ्लावर्स और नेचर से ही इंस्पायर हुए हैं। मेरी इस जर्नी का मकसद ये है, इनिशियली स्टार्ट इस चीज़ से किया था, सो दैट मोर एंड मोर पीपल, बच्चे खास तौर पे, दे विल गेट कनेक्टेड और ये आर्ट फॉर्म में आगे आगे बढ़ाते जाऊँ।
राजौरी जिले के नौशेरा इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब कालिसिया गांव में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत एक सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद किया और स्कूल के तलबा और गांव के रिहायशियों को इमदादी सामान फराहम किया। व्हाइट नाइट कोर के तहत टिथवाल वॉरियर्स ने अपनी गैर मुतज़लज़ल अज़्म का मुजाहरा करते हुए दूरदराज के इलाकों में लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए ये इक़दाम किया। इस मौके पर तलबा ने सकाफती प्रोग्राम में शिरकत की और फौज का शुक्रिया अदा किया। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। आपके डेली खाने में सोनीपत के ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल और बीजेपी सांसद नवीन जिंदल ने किया उद्घाटन। संविधान से जुड़े हर दुर्लभ दस्तावेज को रखा गया है। रेवाड़ी में हाथ में झाड़ू लेकर सफाई करते नजर आए रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण यादव। सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर चलाए सफाई अभियान। फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग की टीम ने किया फर्जी डेंटल क्लिनिक का पर्दाफाश। बिना किसी डिग्री के चल रहा था क्लिनिक। गुप्त सूचना के आधार पर लिया गया एक्शन। लद्दाख को देश की पहली हाइड्रोजन ग्रीन मोबिलिटी परियोजना की सौगात। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने हाइड्रोजन बसों को दिखाई हरी झंडी। खुद भी किया बस में सफर। कटरा में बड़ा सड़क हादसा। कटरा से जम्मू जा रही बस मूरी नाले के पास पलटी। हादसे में 9 लोग घायल। उपचार के लिए घायलों को लाया गया सीएचसी। बारामूला पुलिस ने ड्रग तस्करों के खिलाफ की कार्रवाई। एक कुख्यात ड्रग तस्कर की 1,72,00,000 की संपत्ति। महकमे इत्तलात पुलवामा ने साल 2024 के जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस इम्तिहान में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों के एजाज में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया। ये प्रोग्राम डिग्री कॉलेज पुलवामा के ऑडिटोरियम में मुनक्किद हुआ, जहां एसएसपी पुलवामा पीडी नित्या मेहमान खुसूसी थी। तकरीब में सिविल सर्विस इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने वाले और इम्तिहान की तैयारी करने वाले तलबा के दरमियान एक इंटरेक्टिव सेशन भी रखा गया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर पुलवामा ने शुरका का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ऐसे प्रोग्राम तलबा की हौसला अफजाई के लिए अहम है, खासतौर पर वो तलबा जो किसी भी बड़े इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। जो भी सिलेक्टीज है जेकेएस एग्जामिनेशन 2024 के, उनको बुलाया है ताकि वो एक मिसाल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, या वो इसकी प्रिपरेशन के सोचने से ही उनको डर लगता है क्योंकि शायद उनका बैकग्राउंड वैसा नहीं है। दे एस्पायर टू बी द फर्स्ट ब्यूरोक्रेट्स ऑफ देयर फैमिलीज। सो ये उनके लिए एक मिसाल है। और दूसरा, हमने इंटरैक्टिव सेशन भी रखा है। जो भी उनके डाउट्स है, जो भी उनके इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी खदशात है, एप्रीहेंशंस है, तो उसके लिए भी हमने एक इंटरैक्टिव सेशन रखा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो हमारा इवेंट है, इससे बच्चों में कॉन्फिडेंस, इससे बच्चों में एक उम्मीद पैदा होगी कि वो भी ऐसे कर सकते हैं। जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। जम्मू कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने गांव कोटली शाह दुला में एक आगाही कैंप का इनेकाद किया। कैंप में आवाम को पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली स्कीम के बारे में मालूमात फराहम की गई। इस मौके पर जेके पीडीसीएल के एईई गुलशन शर्मा ने बताया कि मरकजी हुकूमत की तरफ से शुरू की गई इस स्कीम के तहत घर की छतों पर सोलर पैनल नस्ब करने पर सब्सिडी फराहम की जा रही है। इससे बिजली के बिल काफ़ी कम हो जाएंगे और लोग बिजली पैदा करने वाले भी बन सकेंगे। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं। इस तकरीब में दीगर ओहदेदारों और मकामी लोगों ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया और आवाम से कहा कि वो हुकूमत की तरफ से फराहम करदा इस सहूलत का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। एज ए वेंडर यहाँ पे काम कर रहा हूँ पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में। तो इसमें जो है बहुत बड़ी एडवांटेज है कि जो बिजली आज हम अपने घर में पैदा कर रहे हैं उसी को कंज्यूम कर रहे हैं। आज अगर शहरों की बात करें तो वहाँ पे सबसे बड़ा क्राइसिस है इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स को लेके। स्मार्ट मीटरिंग के बाद बिल्स बहुत ऊपर आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस योजना के तहत अपने घर में अगर सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो बेनिफिट ये है कि जो हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं
वो हम घर में पैदा कर रहे हैं। हमारे बिल्स कई जगह तो मिनिमाइज़ हो चुके हैं, कई जगह ज़ीरो बिल्स आ रहे हैं। तो इस योजना का भी बेनिफिट यह है कि सब्सिडी साथ में है। आने वाले टाइम में सिस्टम तब भी लगेंगे लेकिन तब सब्सिडी नहीं होगी। आज गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, लोग जागरूक हो रहे हैं और जहाँ जहाँ ये सिस्टम लग रहे हैं तो वहाँ से ही ये चीज़ें फीडबैक आ रहा है कि इसका फ़ायदा क्या है। तो मैं तो आम जो हमारे अपने भाई बहन सारे हैं इनसे गुजारिश करूँगा कि इस योजना का बढ़ चढ़ के। जम्मू में बीजेपी कारकुनों ने महाराष्ट्र में पार्टी और इत्तेहादियों की जीत का जश्न मनाया। बीजेपी के सदर सत शर्मा की क़यादत में कारकुनों ने धमाल डाली और मिठाइयां तकसीम की। इसके साथ ही आतिशबाजी भी की गई। इस मौके पर सत शर्मा ने वज़ीर आज़म और पूरी बीजेपी को महाराष्ट्र में इस अजीम जीत का क्रेडिट दिया। महाराष्ट्र विधानसभा पोल्स में बीजेपी की जबरदस्त प्रचंड बहुमत से जीत हुई है और इस उपलक्ष्य में आज बीजेपी हेडक्वार्टर में इसका जश्न मनाया जा रहा है। जम्मू के बीजेपी हेडक्वार्टर में आप देख सकते हैं पटाखे फोड़े जा रहे हैं यहाँ पे और जबरदस्त आतिशबाजी हो रही है यहाँ पे। और यहाँ अगर हम लोगों की बात करें तो ढोल नगाड़े भी लगे हुए हैं और देखिए बीजेपी का परचम लहराया जा रहा है। और यहाँ पे एक भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ जो बीजेपी के वर्कर हैं यहाँ पे इस बीजेपी हेडक्वार्टर में। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी जीत महाराष्ट्र में हुई। हालांकि झारखंड में पार्टी को इतना ज़्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन किस तरह से आज आपकी जीत मानते हैं जो महाराष्ट्र में जीत हुई उसको क्या किस तरह से मानते हैं? सुमीर जी अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। महाराष्ट्र प्रदेश आर्थिक दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो देश के सबसे बड़े प्रदेशों में एक है और ऐसे समय में वोट बैंक में भी बढ़ोतरी, सीटों में भी बढ़ोतरी, भारतीय जनता पार्टी ने एक नया इतिहास बनाया है। उसी इतिहास को हम लोग मनाने के लिए, उस जीत को मनाने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं, होम मिनिस्टर साहब को बधाई देना चाहते हैं, जेपी नड्डा जी को बधाई देना चाहते हैं और धन्यवाद करते हैं उन वोटर्स का जिन्होंने महाराष्ट्र में खुलकर वोट दिए और भारतीय जनता पार्टी ने जो है एक नया इतिहास। 370 पर भी जबरदस्त कैंपेनिंग हुई थी, क्या आपको लगता है कि 370 जो है उस पर भी जो कैंपेनिंग आज महाराष्ट्र की जीत का जश्न है। इस जश्न में समीर जी आप भी हमारे साथ हुई है, सैनी साहब भी हमारे साथ है, सब मिलकर इस जीत को जो है हम लोग मिलकर मिलाएंगे। आप देख सकते हैं पटाखे अभी भी फोड़े जा रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है इस बीजेपी हेडक्वार्टर में और इस जीत का जश्न बीजेपी के वर्कर जो है भारी संख्या में जबरदस्त तरीके से इसका जश्न कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर ये जो जश्न है वो चलते रहेंगे और बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं और लीडर हैं वो इसी तरह से जश्न मना रहे हैं। कैमरामैन आशु के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कमिश्नर सेक्रेटरी सौरभ भगत का कहना है कि शमसी तवानाई से ज़राई और बागवानी शोबे में इनकलाब आने की तवक्को है, क्योंकि इन शोबों में सोलर एनर्जी के इस्तेमाल से मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। अनंतनाग में JKEDA की जानिब से प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा योजना के तहत शमसी तवानाई पर चलने वाले वाटर पंप्स की योजना का इफ्तिताह करने के दौरान सौरभ भगत ने कहा कि इस स्कीम से किसानों को बेहद फायदा होगा। इस मौके पर JKEDA के डिप्टी CEO मलिक मुजफ्फर समेत दीगर मुताल्लिकीन और किसानों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। कि आपको पता है कि जो HADP के तहत हम लोगों ने 4 टाइम्स एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का उसमें कवायद है और लगभग 6000 करोड़ की वहाँ फंडिंग है। तो अगर उस स्कीम को इससे कन्वर्ट कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मुस्तकबिल रहेगा। और जो हमारा यूथ है छोटी छोटी सरकारी नौकरियों के पीछे भाग रहा है, उससे अच्छा जो उनके फैमिली प्रोफेशन है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, उसको मॉडर्न लाइन्स पे करके बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और स्टार्टअप हो सकता है। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है और मुझे पूरा विश्वास है, मुझे बड़ा यकीनी विश्वास है कि ये स्कीम सक्सेसफुल रहेगी। ये वाहिद एक स्कीम है पैन इंडिया जिसमें 80% सब्सिडी किसान को मिलती है, चाहे एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर टाउन में नहीं होता है, ये टाउन से दूर होता है, वहाँ पर बिजली का कोई माकूल इंतज़ाम नहीं होता है। आपको पता है डे बाई डे ड्रॉट सीजन शुरू होता जा रहा है। जो पहले हमारे रिसोर्सेज थे, दरिया, बाकी चीज़ें, अब यही ग्राउंड वाटर ही है। और उस ग्राउंड वाटर को दूर दराज एरिया में लिफ्ट करने के लिए सोलर पंप है, इसमें सोलर पैनल लगते हैं,
दो टाइप के ये होते हैं, एक सबमर्सिबल, एक होता है सरफेस। सरफेस लगता है जहाँ पर अगर किसी को कूल का पानी हो, नाले का पानी हो, वो वहाँ से लिफ्ट कर सकता है सरफेस से। वाइल एज जहाँ पर वो फैसिलिटी ना हो, वो किसान को वहाँ पर बोरवेल खोदना है, हम उसके ऊपर पंप लगाते हैं, सबमर्सिबल उसमें मोटर डालते हैं, उसको सुबह से लेके शाम तक इसका पानी मिलता है। इसमें 80% सब्सिडी मिलता है। जैसे हम 3 HP की बात करें, 2,37,398, उसमें बेनिफिशियरी को सिर्फ 47,480 देने हैं, 100 में से सिर्फ 20 रुपीज़। महकमे एनिमल हस्बेंड्री बानिहाल की जानिब से हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें ज़मींदारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस प्रोग्राम का मकसद आवाम को रोज़गार फराहम करने और इनकी आमदनी बढ़ाने के मौक़े पैदा करना था। ज़मींदारों को डेयरी और पोल्ट्री फार्म के क़याम के लिए मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों की तफसीलात फराहम की गई, जिनमें 50 से 70% तक सब्सिडी दी जाती है। इस मौके पर जम्मू से आई टीम ने मुफ्त अद्वियात और मालूमाती पम्फलेट भी तक़सीम की। जो बाहर से हमारे मेहमान आए हैं, इनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। हम तक ये स्कीमें पहुंचाई है, गवर्नमेंट के भी हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हम गरीबों का ख्याल रखा है कि यहाँ गरीब आवाम बहुत ज़्यादा गरीब है। हर एक स्कीम का जो प्रोग्राम रखा है, हम चाहते हैं कि गांव से ये गांव में पता चले, लोग आए, इन स्कीमों का फ़ायदा उठाएँ, इन स्कीमों को ज़ाया न होने दें। 2 यूनिट 4 गाय, और इसमें बड़ा ही फ़ायदा है, क्यों अपना चारा भी बन जाता है, अपनी दिहाड़ी भी बन जाती है, अपना कारोबार भी चल जाता है, तो अपने बच्चे भी होता था। 2 गाय का सब्सिडी मिला। अभी मैंने डॉक्टर साहब से बात की थी, उसने बोला कि ये 2 की सब्सिडी आपको मिल गई, 2 की और मिलेगी, लेकिन अभी मुझे 2 की मिली, 90,000 रुपये मुझे सब्सिडी आ गया। मैं एक्सटेंशन ऑफिसर पब्लिसिटी विंग जम्मू डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से आज यहाँ पर हमने ये कैंप रखा है। बेसिकली हमारा ये कैंप रखने का एक ही मकसद है, जो हमारी HDP की स्कीम 5 साल के लिए चल रही है, इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस करना है। ये स्कीम एक तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है और उसके साथ जो इनकम जनरेशन भी इसके साथ में है। ये स्कीम हमारी, इसमें डिफरेंट फडर कंपोनेंट, फडर जैसे फडर रिलेटेड स्कीम्स हैं, फिर मिल्क वैल्यू एडिशन स्कीम्स हैं। इसके साथ हमारे पोल्ट्री में है, जैसे किसी ने लेयर यूनिट खोलना है, ब्रायलर हैचरी खोलनी है, या जैसे फ्री रेंज किसी ने HDP में खोलना है। तो ये स्कीमें हमारी जो भी हैं, हमारा मकसद ये है डिपार्टमेंट के, ये स्कीमें जितने भी हिली एरिया, फार फ्लंग एरियाज हमारे जम्मू डिवीज़न के हैं, वहाँ पर पहुँचे और किसान इनका अच्छी तरह से फ़ायदा उठाएं। टनमर्ग के कुंजर में शाहीन लाइब्रेरी और रीडिंग हॉल का इफ्तिताह MLA गुलमर्ग फारूक अहमद शाह ने किया। इस मौके पर दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। कुंजर में मकामी नौजवान ने शाहीन के नाम से लाइब्रेरी कायम की है, जहां तलबा अपनी तालीम को बेहतर बना सकते हैं। फारूक अहमद शाह ने इस मौके पर कहा कि इनकी कोशिश है कि तालीमी शोबे को मज़ीद मुस्तहकम किया जाए। उन्होंने लाइब्रेरी के क़याम पर नौजवानों को मुबारकबाद पेश की। तो ये लाइब्रेरी का सिस्टम अभी आया है कश्मीर में, ये बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अगर आप देखोगे कि कोविड-19 में हम घर बैठ के मोबाइल्स पे क्लासेस लेते थे, लेकिन साइड में हम गेम्स भी खेलते थे। मैं खुद कोविड में मतलब क्लासेस लेती थी, लेकिन साइड में हम गेम्स खेलते थे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ होगी, ये लाइब्रेरी का सिस्टम है। अगर पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को भेजेंगे लाइब्रेरी, यहाँ पे एक गाइड रहेगा जो कि एक बच्चे को देखेगा, ये पढ़ रहा है कि गेम खेल रहा है, ये होगी यहाँ पे। ऐसे सेंटर्स के खोलने से हमारे तलबा और तालिबात को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, और हमारे जहाँ इस इलाके का खूब टैलेंट है, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में, चाहे वो स्पोर्ट्स के फील्ड में, इंशाल्लाह हम उसको पूरी तरह से उस टैलेंट को यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि इस सेंटर से काफ़ी फ़ायदा मिले। लद्दाख एजुकेशन कॉन्क्लेव 2024 की 2 रोज़ा तकरीब लेह में शुरू हुई, जिसका इफ्तिताह लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा ने किया। इस मौके पर LHDC करगिल के चेयरमैन, LHDC लेह के डिप्टी चेयरमैन मुशीर बराए लेफ्टिनेंट गवर्नर और दीगर मौजूदीन मौजूद रहे। ये इवेंट पॉलिसी साज, तालीमी इदारे, माहिरीन, असातिज़ा और तलबा को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का मकसद रखता है, ताकि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 और मौजूदा रुझानात के तहत स्कूलों की तालीम, पेशा वाराना महारत और आला तालीम को यकजा किया जा सके।
लद्दाख एजुकेशन कॉन्क्लेव काफ़ी टाइम से हम लोग प्लान कर रहे थे और एजुकेशन जब हम बात करते हैं हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन। सो पहली बार हम 3 डिपार्टमेंट्स एक साथ मिलकर एक कॉन्क्लेव किया है, क्योंकि अगर आप देखिए एजुकेशन इज इंटरकनेक्टेड। आप स्कूल से दे आर सम ड्रॉप आउट्स, वो कॉलेजेस में नहीं जा पाते, देन कॉलेजेस के बाद भी कई बार हमारे स्टूडेंट्स एम्प्लॉयबल नहीं होते क्योंकि इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट नहीं है। तभी जो एक्सपर्ट हमने बुलाए हैं, दे आर एक्सपर्ट्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, एक्सपर्ट्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के हैं, एंड देन वी ऑल्सो हैव एक्सपर्ट्स फ्रॉम द इंडस्ट्रीज। और चलिए, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि एसओजी कुंजर और मागाम की कार्रवाई हुई है, जहां मालवा गांव में दहशतगर्दों की कमीनगाह का पर्दाफाश हुआ है। कुंजर और मागाम फोर्सेज ने ये कमीनगाह तबाह की है। मालवा कुंजर में कमीनगाह के इंकशाफ के बाद कार्रवाई मुकम्मल हुई है। एसओजी और 62 RR ने मालवा कुंजर में कामयाबी कार्रवाई की है। एसओजी टीम ने मालवा कुंजर में छुपने की जगह का पर्दाफाश किया है, तो कमीनगाह का पता लगाया गया और उसे इसका फायदा एक तरह से दहशतगर्द उठाते थे। एसओजी और 62 RR ने मालवा कुंजर में कामयाब ये कार्रवाई अंजाम दी है। एसओजी टीम ने मालवा कुंजर में दहशतगर्दों के छुपने की जगह का पर्दाफाश किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, उस जगह को एक तरह से नाकाम बना दिया गया। दहशतगर्द अपनी नापाक कार्रवाइयों के लिए इस जगह का इस्तेमाल करते थे, इस कमीनगाह का इस्तेमाल करते थे, जिसे एसओजी और 62 RR ने मिलकर एक तरह से बड़े मंसूबे को, नापाक इरादों को यहां पर नाकाम कर दिया है। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। गरम पानी। सोनीपत के ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल और बीजेपी सांसद नवीन जिंदल ने किया उद्घाटन। संविधान से जुड़े हर दुर्लभ दस्तावेज को रखा गया है। रेवाड़ी में हाथ में झाड़ू लेकर सफाई करते नजर आए रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण यादव। सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर चलाया सफाई अभियान। फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग की टीम ने किया फर्जी डेंटल क्लिनिक का पर्दाफाश। बिना किसी डिग्री के चल रहा था क्लिनिक, गुप्त सूचना के आधार पर लिया गया एक्शन। लद्दाख को देश की पहली हाइड्रोजन ग्रीन मोबिलिटी परियोजना की सौगात। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने हाइड्रोजन बसों को दिखाई हरी झंडी, खुद भी किया बस में सफर। कटरा में बड़ा सड़क हादसा। कटरा से जम्मू जा रही बस मूरी नाले के पास पलटी। हादसे में 9 लोग घायल। उपचार के लिए घायलों को लाया गया सीएचसी। बारामूला पुलिस ने ड्रग तस्करों के खिलाफ की कार्रवाई। एक कुख्यात ड्रग तस्कर की 1 करोड़ 72 लाख की संपत्ति जब्त। तस्करी से बनाई थी संपत्ति। हिमाचल में 18 होटल्स को बंद करने के आदेश का मामला। हाईकोर्ट से एचपीटीडीसी कर्मचारी संघ ने की आदेश पर पुनर्विचार की मांग, तो सीएम से की आरएस बाली को हटाने और 50 करोड़ की ग्रांट की मांग। हिमाचल में उधमपुर जिले में महकमे तालीम एक अहम तंजीम नौ की पहल कर रहा है, जिसका मकसद वसाइल को बेहतर बनाना और तालीम के मेयार को बुलंद करना है। इसके तहत 88 सरकारी स्कूलों को बंद या जम करने का फैसला किया गया है, जहां तलबा की तादाद न होने के बराबर या कम है। चीफ एजुकेशन ऑफिसर नरेंद्र मोहन सिरी ने इस फैसले की वजह बताई है कि देही इलाकों से शहरी इलाकों में नकल मकानी और वालिदैन की तरजीह बड़े स्कूलों की तरफ ज़्यादा हो गई है। ये फैसला तालीमी वसाइल को यकजा करने और एक बड़ी तादाद में तलबा को मेयारी तालीम फराहम करने के लिए किया गया है। मुतासरा स्कूलों को या तो करीबी तालीमी इदारों के साथ जम कर दिया जाएगा या इन्हें दीगर अवामी खिदमात जैसे आंगनवाड़ी सेंटर्स या सेहत की सहूलतों के लिए मुख्तस किया जाएगा। किन्हीं परिस्थितियों से जिसमें हम अक्सर देते हैं कि माइग्रेशन होती है, परिवार एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो बहुत दूर दराज इलाकों से भी माइग्रेशन हो रही थी और पेरेंट्स जो थे वो अपनी बच्चों की शिक्षा को लेके बड़े सजग हैं और बड़े उतावले रहते हैं। तो
उन्हीं वजहों से या जो थी उनको अफसर या जो सुविधाएं जो थी वो वहाँ नहीं मिल रही थी, और वो समझते थे कि बच्चे जो हैं उनके बच्चे अगर किसी क्लस्टर या किसी बड़े स्कूल में कहीं शहरों के आसपास हो जाएंगे तो एक अच्छे और काबिल तरीन लोग बनेंगे। तो उस सिलसिलों में हमारे यहाँ 38 स्कूल ऐसे थे जिनके यहाँ जो उस गाँव में या तो ज़ीरो से लेके 5 एनरोलमेंट जो थी वो उसके साथ रह गए थे। तो सरकार ने एक फ़ैसला लिया है कि उन जो बच्चे वहाँ रह गए थे उनको साथ वाले स्कूल में डाल के और वहाँ पर ही टीचर को तैनात करके एक कलेक्टिव और इंक्लूसिव एजुकेशन देने के लिए ऐसा प्रयास किया गया। तो उसमें 88 स्कूल जो हैं, 88 जो स्कूल हैं वो मर्ज कर दिए गए हैं, और ये प्रयास जारी है। जहाँ कहीं भी हमें लगता है कि हमारा टीचर बच्चों के अभाव की वजह से सरप्लस बैठा है तो हम उनको उन स्कूलों में लगाते हैं जहाँ पर टीचर्स का अभाव है, ताकि दोनों तरफ से दोनों पक्षों को लाभ हो सके, एजुकेशन डिपार्टमेंट को और लोगों को भी। राजधानी टॉप पर हालिया बर्फबारी के बाद बांडीपुरा गुरेज सड़क पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए दोनों जानिब से कट ऑफ टाइम मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा कुछ मकामात पर बर्फ जमा होने और फिसलन की वजह से गाड़ियों को एंटी स्किड चेन लगाई कर चलने की इजाज़त दी गई है। गुरेज की मकामी आबादी का कहना है कि मौसम सरमा में दरमानदा मुसाफिरों के लिए रवा साल फ़ज़ाई सर्विस के लिए माकूल इंतजाम किए जाएंगे। दूसरी जानिब डीसी बांडीपुरा मंजूर अहमद कादरी का कहना है कि उन्होंने गुरेज के लिए फ़ज़ाई सर्विस शुरू करने के लिए ये मामला आला हुकाम के साथ उठाया है। डीसी बांडीपुरा का मजीद कहना था कि इंतजामिया ने इलाके में मजीद 3 हेलीपैड कायम करने की तजवीज़ पेश की है। विंटर जो है गुरेज में शुरू हो चुका है और हर साल जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है सिविल लोगों के लिए यहाँ पे जो है चापर सर्विस शुरू करती है, और हमें उम्मीद है कि इस साल भी जल्दी जो है चापर सर्विस चालू किया जाए, ताकि यहाँ पे विंटर में जो यहाँ के लोग हैं उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और अगर जल्दी से जल्दी, क्योंकि रोड भी अब बंद होने वाला है और बर्फ़ भी होने वाली है, तो इसलिए पहले से अगर इंतजाम किए जाए ताकि यहाँ की जब भी बर्फ़ होती है यहाँ के लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। जो यहाँ पर दरमानदा मुसाफिर जिनको गुरेज जाना होता है उनके लिए हमने ऑलरेडी टेकअप किया हुआ है ये गवर्नमेंट के साथ कि हमें एडिशनल सॉर्टीज़ का इंतज़ाम किया जाए, ताकि जो भी यहाँ पर दरमानदा मुसाफिर गुरेज जाने वाले हों या गुरेज में जो दरमानदा मुसाफिर इधर आने वाले हों उनकी सहूलियत का हम ख्याल रखें। ही हमारे पास 6 हेलीपैड्स थे वहाँ पर, तो 3 हेलीपैड्स हमने वहाँ पर इस साल नए प्रपोज किए हैं, तो इंशाल्लाह उन हेलीपैड्स पर भी इस बार जो सॉर्टीज़ हैं वो लैंड करेंगे। कांग्रेस के कारकुनों ने जम्मू में वेंड लोकसभा सीट से वायनाड लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी की कामयाबी का जश्न मनाया। उन्होंने झारखंड असेंबली इंतखाबात में इंडिया ब्लॉक की कामयाबी पर भी जश्न मनाया। पार्टी के रहनुमा और कारकुनों ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि प्रियंका गांधी ने बड़ी अक्सरियत से जीत हासिल की है। इनका कहना है कि प्रियंका गांधी अब पार्लियामेंट में अवामी मसाइल को मजबूती से उठाएंगी। श्रीमती प्रियंका गांधी जी की प्रचंड जीत से बहुत बड़ी खुशी की लहर है। जम्मू कश्मीर के तमाम कार्यकर्ताओं से हम उनको बधाई भेज रहे हैं और प्रियंका जी की जीत युवाओं की जीत है, महिलाओं की जीत है। देश के आम आदमी, गरीब आदमी की आवाज़ अब संसद के अंदर गूंजेगी। कठिन प्रश्न जो है वो मोदी सरकार से होंगे। आगे ही राहुल गांधी जी के प्रश्नों से वो विचलित हो जाते थे, लेकिन अब एक और आवाज़ जो है वो बहुत बड़ी मजबूत आवाज़ कांग्रेस की तरफ से संसद में होगी। इसलिए लोगों को खुशी की लहर है। झारखंड में भी दूसरी बार प्रचंड जीत हुई है, इसकी भी जश्न मनाया जा रहा है। और महाराष्ट्र में ज़रूर हम मानते हैं कि हमारी उम्मीदों पे रिजल्ट नहीं है। हालांकि वहाँ 18 सीटें हमने लड़ी थी लोकसभा से, जिनकी 14 सीटें हमने जीती थी 4 महीने पहले ही, मगर उसके बावजूद सबसे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए प्रियंका गांधी जी का इतनी बड़ी बहुमत से जीतना, ये एक बहुत बड़ा संदेश है। और कांग्रेस नेतृत्व और मजबूती से आगे बढ़ेगा और हमें जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड की बात जो है वो जोर से उठेगी। जम्मू कश्मीर के युवाओं की, महिलाओं की और आम आदमी की आवाज़ जो है, बेरोजगार युवाओं की बात जो है वो प्रियंका गांधी जी भी उठाएंगी। इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी की लहर है। बिल्कुल है।
हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मीर साहब वहाँ पे इंचार्ज थे कांग्रेस की तरफ से, इसलिए कुल मिलाकर के इंडिया गठबंधन की जीत है और उसमें कांग्रेस पार्टी का देश में बहुत बड़ा अहम रोल है। मुख्तलिफ रियासतों में कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन के लोग जीत के भी आए हैं। तो पश्चिम बंगाल में भी टीएमसी की जीत इंडिया गठबंधन की जीत है। कर्नाटका की 3 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती हैं। इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी हमने जीती है। तो कुल मिलाकर के इतने धन बल के बावजूद, सत्ता के दुरुपयोग के बावजूद जो है इस तरह का रिजल्ट जो है ये हमारे लिए खुशी की लहर है। जम्मू कश्मीर के शोपियां इलाके में एक बड़े चट्टान पर कदीम हिंदू नक्शोनिगार की दरियाफ्त हुई है। यह नक्शोनिगार तकरीबन 1200 साल पुरानी बताई जा रही है। इस अहम दरियाफ्त ने इलाके में एक नया तारीखी संग मील कायम किया है और मकामी लोगों में इस पर बातचीत जारी है। देखिए रिपोर्ट। आज हम आपको उस जगह पे ले चलेंगे और रूबरू कराएंगे जिसकी एक कहानी पुरानी है, क्योंकि एक ऐसा स्थान जो हिंदुज़म के प्रति बहुत ही बड़ा एक जगह माना जाता है। शोपियां के इन पहाड़ी रास्तों से लोग अक्सर गुजरते थे। नदी के बीचों बीच बने इस रास्ते पर चलते हुए उनकी नजर इस चट्टान पर भी पड़ती थी, लेकिन उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि साधारण से दिखने वाली ये चट्टान 1000 साल पुराने इतिहास को खुद में समेटे हुए है। लेकिन एक दिन एक युवक को लगा कि ये आकृतियां तो हिंदू देवी देवताओं से संबंधित हैं, तो फिर उसने संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। बार जब हम यहाँ से गुजरते थे तो एक बार मुझे इस पत्थर की तरफ नजर पड़ा और मैंने जो ये निशाने देखे यहाँ पे जो ये बने हुए, तो मुझे ये ख्याल आया कि ये निशान जो होते हैं ये मंदिरों में हुआ करता है। तो फिर मैंने कुछ जानकार लोगों से इसके बारे में पूछा, तो उनने ये कहा कि ललित दत्ता का दौर हुआ करता था, जिसमें एक अवंती वर्मा उस टाइम का राजा हुआ करता था और उसका एक भाई था शोर वर्मा। तो उसी शोर वर्मा के जानिब से ही यहाँ पे जो हीरपुरा की जो बस्ती है ये बसाई गई है। उस टाइम यहाँ पे बस्ती नहीं हुआ करती, क्यों मतलब उससे पहले कहते हैं 600 साल पहले की बात है ये। तो उस टाइम ज्यादा इसकी नॉलेज नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ मंदिर बनाया हुआ था, जिसकी वजह कुछ निशानियां यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये युवक जिस राजा अवंती वर्मा का जिक्र कर रहा है उसका कार्यकाल 9वीं शताब्दी था। राजा अवंती वर्मा उत्पल वंश का शासक था। उसी काल में इन पत्थरों पर शिवलिंग बनाए गए थे। इस जानकारी को अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता इरशाद मलिक ने वहां पहुंचकर पूरी जानकारी जुटाई। यह प्राचीन हिंदू नक्काशी मुगल रोड हिरपुरा से 3 किलोमीटर दूर है और घने जंगलों में घिरा हुआ है। दरअसल कश्मीर के हर हिस्से में ऐसी कहानियां छुपी हुई हैं। जरूरत है ऐसी धरोहरों को संजोने की, जिससे पता चले कि हमारी ऐतिहासिक विरासत कितनी समृद्ध रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH। माता वैष्णो देवी यात्रा ट्रैक पर काम करने वाले घोड़ा, पिट्ठो, पालकी और निजी दुकानदारों की हड़ताल का दूसरा दिन है, जिसके बायस खिदमत बंद रही। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से त्रिकुट पहाड़ पर लगाई जा रही रोपवे मंसूबे के खिलाफ यात्रा ट्रैक पर काम करने वाले दुकानदार और घोड़ा पालकी वाले भी 72 घंटों के लिए हड़ताल पर चले गए हैं। आज दूसरे दिन भी यात्रा ट्रैक पर मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने चरण पादुका से अपने मुजाहरे का आगाज़ किया। दर्शन दरबार से होते हुए कटरा के मरकजी बाजार तक मार्च किया और श्राइन बोर्ड के दफ्तर के बाहर जम्मू कटरा सड़क पर नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने न्यूज़ 18 के साथ खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि अगर रोपवे मंसूबा लग गया तो घोड़े पर कौन बैठेगा। यहाँ बहुत से पढ़े लिखे नौजवान हैं जो बेरोजगारी की वजह से घोड़ा चलाकर अपने खानदान का गुजर बसर कर रहे हैं। हिस्ट्री है, श्राइन बोर्ड ने खुद छापी हुई है, उनकी किताबों में लिखा हुआ है और हमारे जो पुराने ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि जो हमारी माता वैष्णो की यात्रा है वो बाणगंगा से, चरणपादुका से, फिर अर्धकुंवारी से होकर जाती है। उसके अलावा हमारी यात्रा पूरी नहीं होती है। इन्होंने आगे ही
माता वैष्णो देवी जहाँ पे तपस्या कर रही हैं वहाँ पे उसकी जो गुफा है उसको खंडित करके 5-5 गुफा बना दी हैं। हिंदू आस्था के साथ कोई ये कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। जो ये श्राइन बोर्ड का CEO है ये बाहर का है, इसको हमारे लोगों से कोई दुख दर्द नहीं है। हमारे जो रोज़ हैं यहाँ पे बेरोज़गार हो जाएंगे लाखों लोग, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो बात है वो सुनी जाए। एक्चुअली यहाँ पे एक रोपवे की एक बीमारी लाई गई है श्राइन बोर्ड की तरफ से, जो कि ताराकोट से जा रही है सांची से वैष्णो देवी तक, जो कि हमारे बिजनेस के लिए बिल्कुल ख़राब है। घोड़े पिट्ठू वालों के लिए बड़ा ख़राब चीज़ है वो। श्राइन बोर्ड बात करती है फैसिलिटीज़ की कि हम यात्री को फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, पर ये वो बात नहीं करते कि यात्री को अंदर दर्शन कितने टाइम के लिए करवाते हैं। ये वहाँ पे 1 सेकंड नहीं खड़े होने देते यात्रियों को। ये क्या फैसिलिटी देंगे यात्रियों को? यात्रियों को फैसिलिटी हम देते हैं, रास्ते में जाते हैं वो उनको खाने पीने की सुविधा हम देते हैं। इनकी वहाँ आप यहाँ बाणगंगा वाले रास्ते से जाओगे, एक ही डिस्पेंसरी मिलेगी आपको उनकी अर्धकुंवारी के अंदर। यहाँ पे इनको मेडिकल की फैसिलिटी भी कोई नहीं दे रही है यात्रियों को। हम यहाँ यात्रा करने के लिए आए हैं, हमारे को घोड़े की जरूरत है, घोड़े नहीं मिल रहे, स्ट्राइक कर रखी है, हमें थोड़ी मुश्किल हो जाएगी ऊपर जाने के लिए। गवर्नमेंट ने कोई ना कोई तो सहायता करनी चाहिए थी ताकि हम ऊपर माता जी के दर्शन करके आ सके। अभी हमारे लिए इतने परेशानी है, कोई रास्ता नहीं है, अब क्या करें हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि जो हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि आपको पता है, सब जानते हैं कि गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि पहला फर्स्ट स्थान जो माता का आता है बाणगंगा आता है, दूसरा जो आता है चरणवाद का आता है, वो पूरा काट के और रोड पे ताराकोट से लगाया जा रहा है। और कम से कम भी 1 लाख लोग बेरोज़गार हो रहा है, और उसके बाद 1 लाख अगर परिवार को आप जोड़ते हो तो कई लाख बन जाता है। मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट के पास इतनी जॉब्स। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:56 पर। सोनीपत के ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल और बीजेपी सांसद नवीन जिंदल ने किया उद्घाटन। संविधान से जुड़े हर दुर्लभ दस्तावेज को रखा गया है। रेवाड़ी में हाथ में झाड़ू लेकर सफाई करते नजर आए रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण यादव। सामाजिक संगठनों के साथ आरिपुल तहसील के आवाम की एक बड़ी मांग को पूरा करते हुए आज नालय लाम पर नबार्ड स्कीम में बन रहे पुल का इफ्तिताह डीडीसी मेंबर मंजूर गराई ने किया। इस मौके पर तहसीलदार आरिफुल और आवाम की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। लोगों ने बताया कि इस पुल की तामीर से इलाके के लोगों की एक दैरीना मांग पूरी हुई है और अब इन्हें उबूर मरूर में आसानी होगी। उन्होंने डीडीसी मेंबर के साथ एलजी इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा किया। आज आप ये समझो कि हमारी गांव में आज ईद के बराबर दिन आज का दिन है, क्योंकि 1947 से लेकर आज आपने देखा है हमारी गांव में कितनी खुशी है। 5 गांव को कनेक्ट करता है ये ब्रिज। इस गांव में बहुत सी सियासी पार्टियां आज तक आई, बहुत से लोगों ने कहा कि हम ये देंगे, मगर मैं एलजी सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ, R&B के डिवीज़न के जो हमारे एग्जन साहब है, SC साहब है, AE साहब है और इंजीनियर से लेकर चीफ इंजीनियर तक मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज इस पुल पर काम शुरू हुआ है तो हमारी यही लॉन्ग डिमांड है और आज हमारी गांव में एक बड़ी खुशी है। आप खुद देख रहे हैं कि हमारे सारे गांव आज इधर हैं। आज हम समझते हैं आज का दिन हमारे लिए ईद के बराबर है। डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने एक अहम पहल का आगाज किया है, जिसमें डोडा के देही इलाके भलीसा में दया कन्या छात्रावास भलीसा का इफ्तिताह किया गया। ये प्रोग्राम सेवा भारती गंदोह की जानिब से तरतीब दिया गया था, जिसकी क़यादत विनय ठाकुर कर रहे हैं।
सेवा भारती वो तंजीम है जो इलाके की गरीब लड़कियों की मदद करती है और अब उन्होंने डोडा भलीसा के देहात में एक इनकलाबी लड़कियों का हॉस्टल कायम किया है, जिसका मकसद गरीब तलबा को पनाह और तालीम फराहम करना है, खासी तौर पर इन तलबा को जो गुर्बत के साथ तालीम छोड़ चुके हैं। तो जितना भी है, जिस तरीके का माहौल बन रहा है, पूरी फोर्सेज लगी हुई है, उनको किसी तरीके से आगे नहीं आने दिया जाएगा। ना केवल फोर्सेज, यहाँ के लोकल लोग भी बहुत अच्छे ढंग से लगे हुए हैं, तो उसमें किसी तरीके से आगे नहीं आना चाहिए। लोगों को ये है कि बेखौफ रहें, शांत तरीके से रहें, यहाँ पर किसी भी तरीके से माहौल या सुरक्षा की दृष्टि से खराब नहीं होने दिया जाएगा। सुरक्षा पूर्णतः यहाँ बंदोबस्त। लद्दाख में प्लास्टिक का कचरा सड़क की तामीर में इस्तेमाल होगा। लेह में सड़क की तामीर में प्लास्टिक के फुजले को इस्तेमाल करने के लिए लद्दाख हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट हेमांक के दरमियान मुफाहमत की एक याददाश्त पर दस्तखत किए गए। इस इक़दाम से लेह में प्लास्टिक के बढ़ते हुए फुजले के मसले को हल करते हुए आलूदगी को कम करके और इक़्तिसादी मौक़े पैदा करने के साथ साथ माहौलियाती पायदारी में भी मदद मिलेगी। HUDD के डायरेक्टर ने कहा कि यह पहल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के रहनुमा खतूत को मद्देनजर रखते हुए की गई है। उन्होंने कहा कि करगिल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के फाल होने के बाद करगिल में भी इसी तरह के MOU पर दस्तखत किए जाएंगे। MC ले सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट मैनेजर ने BRO के साथ MOU के बारे में कहा कि मल्टी लेयर प्लास्टिक सड़क की तामीर के लिए बहुत अच्छा है, जो इसे ज्यादा पायदार सड़क बनाता है। पुंछ जिले की मंडी तहसील के गांव में चक्त्रों में मुश्तबा हालात में एक शख्स की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुतवफ़ी की शिनाख्त की। 30 साला सद्दाम हुसैन वल्द मोहम्मद शरीफ रिहायशी गांव साथरा तहसील मंडी के तौर पर की, जो पेशे से ड्राइवर था। मकामी अफराद की मदद से लाश को राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया। सन ऑफ मोहम्मद शरीफ और वो साथरा का रहने वाला था, जिसका हमने आज पोस्टमार्टम किया को 12:30 बजे, और पोस्टमार्टम करने के बाद हमने हैंडओवर बॉडी उनके रिलेटिव्स को कर दी। उसकी बॉडी पे कोई इंजरीज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बाकी हमने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, उसकी विस्तार भेजे हैं FSL के लिए। रिपोर्ट वापस आती है तो उसकी पे हम कोई ओपिनियन दे सकते हैं। पेशे से ये ड्राइवर था, लेकिन हमें 5 बजे जो इतला मिली कि फ़लानी जगह इसकी डेड बॉडी पड़ी है और पुलिस भी मौके पर गई है, वहाँ से उठा कर लाई है। आज यहाँ पे पोस्टमार्टम इसका किया गया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ जो भी इसका डॉक्टरी रिजल्ट होगा तो इसी पे जो है ये हम यकीन करते हैं कि अगर कोई इसमें कोई ऐसा चीज़ पाएगी तो वो कानूनी कार्रवाई करे और उनके लवाकिन को जो है वो इंसाफ होना चाहिए। 4:30-5 बजे इतला मिली पुलिस स्टेशन से, SHO मंडी उसकी पूरी टीम और लोकल लोग वो वहाँ पे पहुँचे। उसके बाद इसको पुंछ मेडिकल शिफाखाना में लाया गया। यहाँ पे जब डॉक्टरों ने इसको चेक किया। बिजना थाने के इलाके में रिंग रोड के किनारे खड़ी गाड़ी को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसा इतना खतरनाक था कि गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और गाड़ी के ड्राइवर की जान बाल बाल बची। इसी दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है और ट्रक ड्राइवर से तफ्तीश कर रही है। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।